हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है। आज से हम जो है क्लास 10th का टर्म 2 का सिलेबस जो है हमारा जो टर्म 2 में आने वाले चैप्टर हैं उनके ऊपर क्या है वीडियोस लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आज मैं पहला चैप्टर जो आपको कराने वाला हूँ वो क्या है, मेरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टर्म 2 का जो ये पहला जो है आपका चैप्टर है। इन वीडियोस के अंदर हम क्या है पूरी डिटेल से क्या करेंगे, चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। एलिमेंट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो क्या है अपना मैटर स्पेस रखती हो। जैसे कि मान के चलिए मैं बात कर रहा हूं, एग्जांपल देखिए हम लोग एलिमेंट्स के, तो क्या होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या है एलिमेंट्स है जिनका क्या है खुद का एक क्या है अस्तित्व कह लीजिए, या उनकी क्या कह सकते हैं हम लोग कि उनकी क्या है खुद की एक पहचान है। उनको हम लोग क्या कहते हैं एलिमेंट्स। इनको क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना काम किया, जिसके अंदर से सबसे पहले जो काम करने वाले थे और सबसे अच्छा काम जो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो जिन्होंने किया था वो कौन थे, डॉबेराइनर थे। सबसे पहले जो बात की थी हमने किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पर, डॉबेराइनर की। डॉबेराइनर क्या थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपना काम किया था कि ट्राइड्स के अंदर हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया था। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले जो टॉपिक बनता है मेरा, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी क्लासीफाई एलिमेंट्स। हमें क्लासिफिकेशन ही क्यों करना पड़ा, किस लिए हमें क्लासिफिकेशन करके आगे पढ़ना पड़ा, ये सब हमें क्यों पढ़े सर। बेटा देखिए, क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तब हमें ये नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स। आज से बहुत, जब क्या बात कर रहा हूं मैं, डॉबेराइनर साहब की बात कर रहा हूं, डॉबेराइनर सर की बात कर रहा हूं, तब बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। कितने एलिमेंट्स, मैं मोस्टली मानकर चलता हूं कि यहां पर 30 एलिमेंट या 50 एलिमेंट 50 तो थे ही नहीं तब। कितने एलिमेंट्स थे यहां पर, जो बहुत ज्यादा कम एलिमेंट्स थे। पर जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम टपता गया, आज के टाइम पे हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, वो क्या है 118 एलिमेंट्स है सॉरी 118 एलिमेंट्स हैं जो आज के टाइम पे हम स्टडी कर रहे हैं। पर आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर क्या है ये 120 प्लस हो जाएंगे। इनके ऊपर अभी काम चल रहा है इनको क्या है आगे, अभी और आगे क्या है डिस्कवरी होना है। तो इन एलिमेंट्स को 120 एलिमेंट्स हैं जिनको याद करना, 118 एलिमेंट्स हैं, इनको याद करना हमारे लिए क्या है डिफिकल्ट होता गया। इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लासिफाई किया। किस फॉर्म के अंदर, एक टेबल के अंदर क्लासिफाई करने की कोशिश की। उस टेबल को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। क्या नाम दिया उन्होंने, पीरियोडिक टेबल। इसीलिए हमें क्या है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं होता तो हम लोग क्या है 118 एलिमेंट्स को याद नहीं रख सकते। आज आप लोग कैसे याद रखते हो कि ट्रिक्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से आपको याद है। पर इससे पहले क्या था, याद करना हमारे लिए क्या था, बहुत डिफिकल्ट होता गया। इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। कितने ग्रुप्स के अंदर, 4 ग्रुप्स के अंदर इसको क्लासिफाई किया है। कौन कौन से में किया है सर, एस ग्रुप एलिमेंट्स, पी ग्रुप एलिमेंट, डी ग्रुप एलिमेंट और एफ ग्रुप एलिमेंट। 4 ग्रुप्स हैं। आप जो पढ़ोगे सिर्फ एस एंड पी ग्रुप को ही पढ़ोगे, डी और एफ को आप 10th क्लास के अंदर नहीं कंसीडर करोगे। इसके बारे में हम जो बात करते हैं वो क्या है, हमारी 11th एंड 12th क्लास के अंदर बात करते हैं। आपको सिर्फ एस एंड पी ऑर्बिटल्स या एस एंड पी और जो हमारा ग्रुप है उसके बारे में ही बात करनी है, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन की बात हुई तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का काम किया था वो हमारे साइंटिस्ट थे डॉबेराइनर सर। डॉबेराइनर सर ने क्या किया, क्लासिफिकेशन के ऊपर अपना काम किया। तो डॉबेराइनर का क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक।
देखिए यहां पर मैंने यहां पर क्या किसको नोट कर रखा है, डोबेराइनर ट्राइड को नोट कर रहा है। तो डोबेराइनर साहब थे, उन्होंने एक अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सही बात कही, बहुत ऑथेंटिक बात जिसको मैं कह सकता हूं। ऑथेंटिक बात के अंदर उन्होंने क्या कहा कि देखिए क्या है कि इनका क्या मानना था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जब एलिमेंट्स को हम अरेंज कर रहे हैं, उनका जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक मास को बेस लिया था इन्होंने, याद रखिएगा एटॉमिक मास को बेस लिया था अरेंज करने के लिए। कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करने के लिए इन्होंने किसका यूज लिया, एटॉमिक मासेस का यूज लिया। क्या कहा इन्होंने, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब एलिमेंट्स को हम क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, इन्होंने ट्राइड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, ट्राइड्स का मतलब भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो इन्होंने बात क्या कही, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर के अंदर, तो क्या है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स नॉन एज ट्राइड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड। तो तीनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, इन्होंने क्या कहा, जो एटॉमिक मास होता है मिडल एलिमेंट का, वो ट्राइड के बीइंग इक्वल टू द एटॉमिक मास अर्थमेटिक एटॉमिक मास ऑफ देयर अदर 2 एलिमेंट्स। नहीं समझ आया सर हमें। देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया हमारा कि इन्होंने लिया सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों एक ही लाइन के अंदर आ रही है भाई। लिथियम कितने पर आ रहा है आपका 3 पर, सोडियम 11 पर, लिथियम 3 सोडियम 11 और पोटेशियम कितना है 19। ये देखिए जब आप अपनी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो आपको शायद इसी वे में मिलते हैं, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, हेलिना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार। इसी तरह से कुछ याद करने की मेरी एक वीडियो आई हुई है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको क्या है यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो देखिए हेलिना, तो लीना की, तीनों एक ही लाइन के अंदर है। यहां पर लिथियम 3 पर, सोडियम 11 पर और जो पोटेशियम है 19 पर आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, पहले 2 का एटॉमिक मास है, जो पहले 2 का एटॉमिक मास है वो क्या है, पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास है उसका टोटल या उसका एवरेज जो निकलेगा वो उसके सेकंड के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। बहुत सिंपल बात थी कि पहले एटम का हमें क्या है, एटॉमिक मास गिवन है। अगर मैं आपसे कहूं इसके अंदर ट्राइड के अंदर आप मुझे क्या करके दिखाइए, एटॉमिक मास क्या है सोडियम का फाइंड करके दिखाइए, तो आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, अगर आपको 2 का पता है तो तीसरे का आप बता सकते हो। किसके अकॉर्डिंग, डोबेराइनर्स के अकॉर्डिंग। डोबेराइनर्स ने कहा कि पहले 3 के ग्रुप के अंदर से अगर आपको पहले और तीसरे का पता है एटॉमिक मास, तो आप क्या है मुझे इजीली क्या बता सकते हो, दूसरे का एटॉमिक मास भी पता करके बता सकते हो। सर कैसे पता लगेगा, तो देखिए लिथियम की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7। इसी टाइप से पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है मेरा 39। बेटा यहां पर आपको क्या है, ये सब गिवन होंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और जो पोटेशियम है उसका 39 होता है। तो सोडियम का सर कैसे पता करें, तो चलिए क्या करते हैं हम एवरेज करने के लिए, जिसका एवरेज फाइंड करना है पहले और तीसरे को मैं प्लस कर दूं, पहले 7 प्लस 39 उसको कितने से डिवाइड कर दूं, 2 से। 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 46 डिवाइड बाई 2 तो कितना होता है 23। ये क्या 23 होता है, बिल्कुल होता है भाई, सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास। यहां भी बात इनकी सही थी। इन्होंने एक बात और कही थी, ये जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट ही मिले आपको, ये जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट ही मिले, पर उसके नियर अबाउट भी मिलता है तब भी मेरा लो काम कर रहा है भाई, मेरा लो तब भी सही है। ये अपने आप को गलत नहीं मानते, पर ये गलत थे। किस लिए गलत थे वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो यहां पर देखिए लिथियम सोडियम और पोटेशियम का मुझे क्या पता लग गया, यहां पर
यहां पर एटॉमिक मास पता लग गया, किसके हेल्प से? लिथियम और सोडियम की एवरेज की हेल्प से मैंने पता कर लिया। इसी टाइप से मैं बात करूं यहां पर आयरन, कोबाल्ट और निकल की एग्जाम्पल देखिए, एक और यहां पर एक और एग्जाम्पल लेकर चलता हूं मैं, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, निकल के 3 का एग्जाम्पल लिए। अब यहां पर देखिए, आयरन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ही तो हमारा बेस है भाई, यहां पर 50 कितना होता है भाई? 55.85 होता है। कितना होता है? 55.85 होता है, जिसको हम नियर अबाउट के अंदर लिख लेते हैं 56। ठीक है, कोबाल्ट का मुझे फाइंड करना है, इसके लिए मैं क्या मानता हूं? इसको x मानता हूं। निकल का क्या है यहां पर? निकल का देखें तो 58.11। यहां से अगर मैं करना चाहूं तो क्या है, एवरेज निकाल सकता हूं मैं इसकी, तो सॉरी 58.71 होता है भाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसकी एवरेज फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा? 55.85 प्लस क्या हो जाएगा? 58.71 डिवाइड बाय 2। जो आंसर आएगा मेरा वो कितना आना चाहिए? 58.93 के नियर अबाउट मिलता है मुझे आंसर। तो मतलब क्या है, यहां पर भी इनका लॉ सही हुआ। इसी टाइप से इन्होंने क्या किया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी फाइंड किया। ये एग्जांपल यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, हो गया। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देखूं मैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस की बात करूं मैं, और आयोडीन, अब यहां देखिए, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 35.5 है। ये आपने 9th क्लास में निकालना, अगर आपको टीचर्स ने सिखाया है तो आपको जरूर आता होगा। नहीं भी सिखाया तो आप, अभी मैं थोड़े दिनों में वीडियोस अपलोड करूंगा, उसके अंदर आप सीख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। ब्रोमीन का मुझे फाइंड करना है, और यहां पर आयोडीन का कितना होता है बच्चों? मेरे पास 127 होता है। तो ब्रोमीन का फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं? x मान लिया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2। तो इसकी जो वैल्यू आती है मेरे पास कितनी आती है बेटा? 81.25 आती है, जो कि ब्रोमीन का होता है हमारा 80। तो उसके नियर अबाउट आई, तो ये सही था। समझ आया कुछ कुछ? क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो 3 का एक ग्रुप बना लीजिए आप लोग, 3 का एक ग्रुप बना लीजिए 3 एलिमेंट्स का। उसके अंदर से क्या है, पहले और तीसरे एलिमेंट की, पहले और तीसरे एलिमेंट का जो टोटल होगा उसका हाफ क्या है, दूसरे एलिमेंट के बराबर है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो पहले और तीसरे की एवरेज क्या है, दूसरे के एटॉमिक मास के बराबर है, या तो टोटल बराबर है या नियर अबाउट ही बराबर। ये कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप तक तो क्या रहा, सही रहा, पर इसके बाद क्या हो गया, ये अनसक्सेसफुल हो गया। कैसे? यहां पर देखिए, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर 3 से 4 एग्जांपल ही थे। तो देखिए इसके बाद क्या किया इन्होंने, एक एग्जांपल और लिया। ये सर कहते कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं प्रूव करूंगा अपने आप को, भाई मैं सही हूं। सही हो तो सर आप सही हो भाई, हम कौन सा कह रहे हैं कि आप सही नहीं हो, आप सही हो पर कुछ एलिमेंट्स तक ही हो, आप उसके आगे सही नहीं हो, आपने गलती की है सर, इसीलिए हम आपको क्या है, छोड़ के जाएंगे यहां से। तो यहां देखिए, अब यहां मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, यहां पर कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, और यहां पर होता है Ba का मास होता है 137। अब इनका मुझे क्या निकालना है बेटा, तो क्या निकालना है, एवरेज निकालना है SR की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर क्या हो जाएगा मेरा 137 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, कितना होता है 177 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 8 पे कट हो रहा है 16, 8 पे कट हो रहा है 88, कितने बचे 88.5 आ रहा है आंसर 88.5, और इसका होता कितना है
87.5 नियर अबाउट हम आए, तो मतलब यहां तक ये काम कर रहा था। पर ये क्या था, नियर अबाउट नहीं, बहुत डिफरेंस आ गया था, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया था, सर हम आपके लोगों को थोड़ा सब क्या है, थोड़ी सी कमी माननी शुरू करते हैं। तो इनकी जो ट्रिक क्या थी, जो लिमिटेशन हम कह सकते हैं, डोबेराइनर ने क्या लिमिटेशन दी, डोबेराइनर कुड नॉट, यहां पर मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद इसको समझ लेते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। फिर यहां पर मैंने इसकी एक लिमिटेशन लिखी है डोबेराइनर सर की, तो क्या थी, तो देखिए डोबेराइनर सर ने जो काम किया था वो कुछ एलिमेंट्स तक किया था। डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम एलिमेंट्स नॉन दैट टाइम, मतलब जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर्ड थे, चाहे 26 थे, 28 थे, जितने भी थे, उन एलिमेंट्स के अंदर से क्या है, कुछ एलिमेंट्स के अंदर तो क्या है, डोबेराइनर सर क्या हुए, सक्सेसफुल हुए ट्राइड बनाने में, पर बाकी उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे वो ट्राइड नहीं बना पाए और उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसीलिए हमने इनके लोगों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। भाई देखो, जो चीज क्या है कि आगे काम नहीं आ रही, हम उसको छोड़कर चलते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। यही रीजन था कि कुछ एलिमेंट्स तक तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 3 से 4 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स तक तो अच्छा काम किया, पर उसके बाद आने वाले जो एलिमेंट्स थे उनके अंदर ये प्रॉपर काम नहीं कर पाए, इसीलिए क्या हुआ, हमें इनको छोड़ना पड़ा और हमें क्या आना पड़ा, न्यूलैंड के ऑक्टेव पर आना पड़ा। इस न्यूलैंड के ऑक्टेव को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को शेयर करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, और क्या है, शेयर करने से होगा क्या, आप क्या करोगे, एक शेयर से आपके क्या होगा, ऐसे बच्चों तक पहुंचेगा जो क्या है, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पेमेंट नहीं है पे करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, जो एजुकेशन ले पाएंगे, और हमारा जो कोचिंग फ्री इंडिया बनाने का सपना है वो जल्दी ही पूरा हो पाएगा। इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यूलैंड के ऑक्टेव के बारे में। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।